नमस्कार। कक्षा अष्टम विषय विज्ञान अध्याय 4 पदार्थ धात तथा अधात मटेरियल्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अभ्यास प्रश्न को आज हम कराएंगे। प्रश्न 1, निम्न में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? का जिंक, खा फास्फोरस, गा सल्फर, घा ऑक्सीजन। तो यहाँ पर विकल्प एक का जिंक सही है। प्रश्न 2, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सभी धातुएं तन्य होती हैं, का विकल्प है। खा सभी अधातुएं तन्य होती हैं, खा विकल्प है। गा सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, घा कुछ धातुएं तन्य होती हैं। धातुओं का प्रमुख गुण है कि उनमें आघातवर्धता एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प 2 का सभी धातुएं तन्य होती हैं सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। प्रश्न 3, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। का फास्फोरस बहुत रिक्त स्थान अधातु है। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पर सक्रिय लिखेंगे। खा धातुएं उष्मा और रिक्त स्थान की रिक्त स्थान होती हैं। तो यहाँ पर पहले रिक्त स्थान पर विद्युत और दूसरे स्थान रिक्त स्थान पर सुचालक लिखेंगे। गा आयरन कॉपर की अपेक्षा रिक्त स्थान अक्रियाशील है। क्योंकि आयरन कॉपर की अपेक्षा सभी जानते हैं कि अधिक अक्रियाशील है, इसलिए यहाँ पर रिक्त स्थान पर अधिक लिखेंगे। घा धातुएं अम्लों से अपक्रिया कर रिक्त स्थान गैस बनाती हैं। सभी जानते हैं कि धातुएं अम्लों से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती हैं, अतः रिक्त स्थान पर हाइड्रोजन लिखेंगे। प्रश्न 4, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो एफ लिखिए। सभी सामान्यतः का विकल्प है। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अपक्रिया करते हैं, तो असत्य है क्योंकि अधातुएं नहीं बल्कि धातुएं अम्लों से अपक्रिया करते हैं, इसलिए यहाँ पर एफ लिखेंगे। सोडियम बहुत अपक्रियाशील धातु है। सभी जानते हैं कि सोडियम बहुत अपक्रियाशील धातु है। इसे खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन से अपक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है और जल जाती है, इसीलिए इसे मिट्टी के तेल में रखते हैं, अतः यह विकल्प सत्य है, इसलिए यहाँ टी लिखेंगे। ग कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है। कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए यहाँ पर एफ लिखेंगे। कोयले को खींचकर तारें प्राप्त की जा सकती हैं। सभी जानते हैं कि कोयले को जब पीटा जाता है तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता है, इसलिए इसका तार नहीं खींचा जा सकता, अतः यहाँ पर एफ लिखेंगे। प्रश्न 5, नीचे दी गई सारणी में गुणों की सूची दी गई है। इन गुणों के आधार पर धातुओं और अधातुओं में अंतर करना है। यहाँ पर गुण दिए गए हैं। पहला दिखावट, दूसरा कठोरता, तीसरा आघात वर्धनी, चौथा तन्यता, पांचवा ऊष्मा चालन और छठवां विद्युत चालन। तो इसका उत्तर इस सारणी में दिखाया गया है। तो गुण पहला दिखावट, धात ये चमकीली होती है, अधात ये चमकीली नहीं होती है। दूसरा कठोरता, सभी जानते हैं कि धात कठोर या ठोस होती है, अधात या कठोर या ठोस नहीं होती है। आघात वर्धनीय तीसरा विकल्प क्रम है। तो धातु में लिखेंगे ए आघातवर्ध होती है और धातु में लिखेंगे ए आघातवर्ध नहीं होती है। चौथा गुण है तन्यता, धातुएं तन्य होती हैं जबकि अधात तन्य नहीं होती हैं। 5 ऊष्मा चालन, धातु में लिखेंगे ए ऊष्मा का चालन करती हैं, अधातु में लिखेंगे ऊष्मा का चालन नहीं करती हैं। 6 विद्युत चालन, धातु में लिखेंगे ए विद्युत का चालन करती हैं। सभी जानते हैं कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं, अधातु में लिखेंगे ए विद्युत का चालन नहीं करती हैं क्योंकि अधात से विद्युत नहीं प्रवाहित हो सकती है। प्रश्न 6 निम्नलिखित के कारण दीजिए। इसका विकल्प का है। एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। तो इसका उत्तर है
क्योंकि एल्युमिनियम एक आघातवर्ध धातु है और हम जितना चाहें उसकी पतली पन्नी बना सकते हैं, इसलिए एल्युमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है। इसके अन्य विकल्प को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।